हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो इन इंग्लिश ग्रामर। आप बच्चे इस सीरीज के अंदर जो भी स्टूडेंट, क्योंकि काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे, वो बच्चे जो बिगनर है अभी जस्ट स्टार्ट ही करा उन्होंने एग्जाम की तैयारी करना और उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, तो ये स्पेशली सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत ज्यादा वीक है इंग्लिश के अंदर। यानी कि मैं इसके अंदर आपको बेसिक से चीजों को सिखाऊंगी, इंग्लिश ग्रामर की हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स जैसे आप पीछे देख ही रहे होंगे मेरे आर्टिकल्स लिखा हुआ है, यानी कि मैं आपको आर्टिकल के यूजेस को सिखाऊंगी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, आसानी से आप सीख लें। हाँ, इस चीज के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर इस क्लास को आपने ले लिया तो आर्टिकल का कोई भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, मतलब कोई भी डाउट रहने की उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल ए एन और द के यूज से पहले हमें पहले दो चीजों को सीखना है। पहला पॉइंट, आर्टिकल का यूज कहां होता है, और दूसरा आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम आर्टिकल का जो यूज करते हैं वो एक नाउन से पहले करते हैं। आर्टिकल का जो यूज करते हैं नाउन से पहले करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल। पॉइंट आता है इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से और डेफिनेट आर्टिकल कौन से। तो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन, ये दोनों आपके इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात करूं तो डेफिनेट जो आर्टिकल होता है वो होता है आपका आर्टिकल द। ये दो टाइप क्लियर हो गए, बोलो क्लियर है सभी को। दो टाइप के आर्टिकल, एक इंडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट कौन कौन से होते हैं, ए और एन, और दूसरा आपका डेफिनेट। अब आर्टिकल को सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत नाउन के बारे में पता होना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम आर्टिकल का यूज करते हैं नाउन से पहले। तो यानी कि अब पॉइंट आता है, नाउन दो टाइप के होते हैं, एक काउंटेबल और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिन्हें आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं, जिन्हें आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल मतलब जिसे आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन नहीं सकते। जैसे अभी मेरी क्लास को कितने गर्ल देख रही हैं, गर्ल एक, बॉय कितने स्टूडेंट देख रहे हैं। अब यहां पर मैं गर्ल बॉय स्टूडेंट की बात करूं तो ये सारे ही सिंगुलर हैं। कैसे हैं बच्चों, ये सिंगुलर। और जब हम किसी भी नाउन में एस और एस लगाते हैं, जब हम किसी भी नाउन में एस और एस लगाते हैं तो वो नाउन को प्लूरल बनाता है। ठीक है, गर्ल में एस लगने के बाद गर्ल्स, बॉय में एस लगने के बाद बॉयज, स्टूडेंट में एस लगने के बाद स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जहां पर भी आप नाउन में एस और एस का यूज करते हो वहां पर वो आपके नाउन को प्लूरल बनाता है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनमें एस और एस नहीं लग सकता, वहां पर हम उनमें कभी भी एस और एस नहीं लग सकता, इसीलिए हम हमेशा उनको किस फॉर्म में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपका वुड, आपका पेपर, ठीक है, आपकी चॉक, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फायर, फ्यूल, ये सब आपके कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ये सब आपके कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। आपकी नॉलेज, ठीक है, तो फ्रीडम, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल, जिनको आप गिन नहीं सकते। अब पॉइंट आता है कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमने स्कूल में कैसे पढ़ा था बच्चों कि जहां पर भी ए ई आई ओ यू को देखो तो लगा दो आर्टिकल एन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आर्टिकल का यूज हम ए ई आई ओ यू के बेसिस पे नहीं करते। ठीक है, ये हम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आर्टिकल का इसके बेसिस पे एन आर्टिकल को लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। फिर पॉइंट आता है कि हम कैसे आर्टिकल एन का यूज करें, उस चीज को आप बच्चे समझेंगे बहुत ध्यान से। देखो बच्चों, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल ए और एन की बात करें, सबसे पहला आता है आपका एन। आपको ध्यान रखना है कि ये जो एन होता है, एन का प्रयोग किसी भी वॉवल साउंड, यानी कि जिसको आप स्वर ध्वनि बोलते हो, वॉवल साउंड से शुरू होने वाले
शब्दों के पहले होता है। एन का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां वॉवल साउंड होगा। ध्यान से सुनेंगे, वॉवल साउंड होगा। अब ये वॉवल साउंड क्या होता है, किसको हम स्वर ध्वनि बोलते हैं, क्या है ये वॉवल साउंड, अब उसको समझेंगे। वॉवल साउंड का मतलब है छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़े ई से ईख। पढ़ा होगा ना, छोटे में नर्सरी में सब बच्चे पढ़ते हैं, है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इवन फर्स्ट में भी पढ़ते हो आप बच्चे। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़े ई से ईख, है ना, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट। इसी तरह तो आने खाली तक अगर आपको मिलता है, इसको हम बोलते हैं वॉवल साउंड, यानी कि स्वर ध्वनि। तो वहां पर आप बच्चे यूज करोगे आर्टिकल अन को, वहां पे आप यूज करोगे आर्टिकल अन को। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे। अब यहां पर ये फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एच, लेकिन एच लिखने होने के बाद भी हम यहां पर एन का यूज करेंगे, हम ए का यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन, हम इसको कभी भी बच्चों हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं, हम कभी भी इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते। अब आप बच्चे देखो, अ ओ का साउंड क्या आ से आने खाली तक हो रहा है या नहीं, क्या आ रहा है बच्चों या नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। हमने देखा यहाँ पे ओ का साउंड है और ओ को देखकर यहां पर हम एन की जगह एन लिखेंगे, हम ए का यूज नहीं करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, एन। अब भले यहाँ पे एच लिखा हो, बट हम पढ़कर आए थे ए ई आई ओ यू के बेसिस पे हम एन को लगाते हैं, तो अब हमें उस यूज को बंद करना पड़ेगा। हमें अब साउंड को देखना है कि वो साउंड किसका दे रहा है। इतना क्लियर है। ऐसे ही ये यू है और इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं। अ का साउंड आता है अम्ब्रेला, अ यू लिखा है और अ का साउंड भी दे रहा है, और अ का साउंड अ से आने खाली तक आता है, तो इसीलिए हम यहां पर एन अम्ब्रेला ही लिखेंगे। बोलो इतना क्लियर है, बोलो जल्दी बोलते चलेंगे, क्लियर है। ऐसे ही हम इसको एप्पल बोलते हैं, एप्पल, ए का साउंड आता है ना, एप्पल ए का साउंड आता है। और ए क्या आपका अ से अनार से लेके आने खाली तक आता है, बिल्कुल आता है बच्चों। तो इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगेन एन, क्या लिखना पड़ेगा, एन, एन एप्पल, एन एप्पल। पॉइंट क्लियर होता चल रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एम लिखा हुआ है, बट हम इसको बोलते हैं एम पी, एम ए का साउंड आता है, एम पी, ये वाला ए है ना, एम पी ए। तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगेन हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन। ऐसी एमएलए, एम एम ए का साउंड आ रहा है, तो हम वहां पे भी क्या लिखेंगे, एन का यूज करेंगे। ऑरेंज, 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 ओ का साउंड आ रहा है, तो अगेन हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओ को देखकर अगेन हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन। ऐसे ही आता है, हम इसको कभी भी हार नहीं बोलते, अ का साउंड आता है, आर बोलते हैं, आर आर, अ का साउंड आता है। तो अ को देखकर यहां पर भी आप एच को देखकर ए नहीं, हम अ का साउंड देखकर यहां पर क्या लगाएंगे, एन। बोलो इतना क्लियर है। इस तरह से आपको सिंपल ध्यान रख लेना, इसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है कि आपको आर्टिकल अन का यूज कभी भी ए ई आई ओ यू के बेसिस पे नहीं करना, आपको इसको साउंड के बेसिस पे करना है। बोलने में क्या आ रहा है, उसकी ध्वनि क्या निकल रही है आपके मुंह से, प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करेंगे आपके आर्टिकल अन को। और प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ चीजों को क्या चेक करना है, छोटे आ से अनार से लेके आने खाली तक साउंड है, तो आप आर्टिकल अन का ही यूज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे। अब आर्टिकल ए का यूज कब होगा, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल ए को हम कब यूज करेंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो व्यंजन ध्वनि होती है, ठीक है, से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। जो भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड को बताते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, व्यंजन ध्वनि बोलते हो, उनसे पहले यूज होने वाले शब्दों से पहले आप आर्टिकल ए का यूज करते हो। चलो देखो कैसे। आपने जैसे छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम पढ़ा होगा, तो ऐसे ही आपने क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी ऐसे पढ़ा होगा ना। तो यानी कि क कबूतर से लेकर ज्ञानी तक अगर आपको साउंड मिल रहा है, तो उसको व्यंजन ध्वनि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन ध्वनि बोलते हैं। और वहां पर आप यूज करेंगे आर्टिकल ए का। किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का। बोलो इतना क्लियर है।
हम वहां पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे व्यंजन ध्वनि को देखकर। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा। अब पॉइंट आता है कैसे, ये यू लिखा हुआ है, ये यू लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पर आर्टिकल ए का यूज, एन का यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन, हम इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये ऊ जो है वो क से कबूतर से लेके ज्ञानी तक आता है। यूनिवर्सिटी, यूनी, ये ऊ का मतलब हो गया यहां पर हमारा कौन सा साउंड हो गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। कौन सा साउंड हो गया बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और कॉन्सोनेंट साउंड को देखकर आप यहां पर यूज करेंगे आर्टिकल ए। किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए। बोलो इतना क्लियर है? यहां पर अगेन नेक्स्ट एक और देखो एग्जांपल, ई लिखा हुआ है, लेकिन हम ई को देखकर यहां आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते। रीजन, हम इसको कभी भी यूरोपियन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं यूरोपियन। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरोपियन। यूरोपियन क्या बोलते हैं इसको? यूरोपियन। बोल के देखो, यूरोपियन। ये ऊ का साउंड आ रहा है, और ये ऊ का साउंड क से कबूतर से लेकर ज्ञानी के बीच में आता है, इसीलिए अगेन आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। बोलो इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं कैमल। कैमल, क का साउंड आ रहा है। कैमल होता है ना, क का साउंड आ रहा है, तो क को देखकर अगेन आपको यहां पर आर्टिकल ए का यूज करना है। सेम कैट, 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 क का साउंड आ रहा है। कैट बोलते हो ना, कैट, कैट, कैट मतलब क का साउंड आ रहा है, तो फिर देखकर उसको आप क्या लगाओगे? आर्टिकल ए। इतना क्लियर हो गया आप बच्चों को? चलेगा। नेक्स्ट आते हैं बॉय। बत्तख वाला ना, बॉय, बॉय, ब। तो बॉय के लिए हम लोगों को अगेन क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल ए। ऐसे ही हम पान बोलते हैं, पान, प का साउंड आ रहा है। पान, पान बोल के देखो, पान। क्या हम छोटे आ से अनार से वो आने खाली तक नहीं, क, प, तो प कहां आता है? कबूतर से लेकर ज्ञानी के बीच में, तो यहां पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल ए। बोलो इतना क्लियर है? बोलो डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा। और आगे चले, चलो नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे, इसी तरह से आर्टिकल्स को आप समझते चलेंगे। अब देखो पॉइंट आता है यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, वो है आपका आर्टिकल द। अब इसका यूज डेफिनेट से समझ रहे होंगे, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे कर सकते हैं। हर चीज के आगे हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। कुछ केसेस के साथ हम द का यूज करेंगे और कुछ के साथ नहीं करेंगे। अब कौन से केसेस में हम द का यूज करते हैं? वहां जहां यूनिक ऑब्जेक्ट हो। यूनिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिनके जैसा कोई और नहीं है, जिनके जैसा कोई और नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यूनिक ऑब्जेक्ट। तो यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे आपका द मून, द सन, द अर्थ, द एयर, द रेन, ये सब क्या है? आपके यूनिक ऑब्जेक्ट। इनके जैसा कोई और नहीं है, तो इन सबसे पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है? यानी कि जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट हैं जिनके जैसा कोई और नहीं होता, उन सबसे पहले आप आर्टिकल द को यूज करेंगे, चाहे वो आपका मून हो, सन हो, चाहे अर्थ हो, या फिर आपका रेन हो। बोलो इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तीन तरह की डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री, जिसमें दो चीजों को देखना है आपको, ईएसटी और एसटी, ईएसटी और एसटी, ठीक है। जैसे आपका मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सब आपकी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ये सब क्या है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री। और इन डिग्री से पहले भी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम यूज करते हैं आर्टिकल द। हम यूज करते हैं आर्टिकल द। आर्टिकल द का यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कहां होता है? मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में जहां भी आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वहां पर आप यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को। बोलो इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट चले, एक और पॉइंट देखेंगे। ऑल एंड होल के साथ, ऑल एंड होल के साथ आपको ध्यान रखना है,
के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी आपको ऑल मिले, जहां पर भी आपको होल मिले, उन सबके साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल द। ठीक है, जैसे द होल पार्ट, द होल चैप्टर, द होल चैप्टर, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज। जहां पर भी आपको होल मिले या फिर ऑल मिले, इनके साथ भी हम यूज करते हैं आर्टिकल द को। इनके साथ भी बच्चों हम यूज करते हैं आर्टिकल द को। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जहां पर भी आप पार्ट्स ऑफ बॉडी देखें, लेग हो, आपके आर्म्स हो, शोल्डर्स हो, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, ये सब यानी कि जो शरीर के जो अंग होते हैं, इन सबसे पहले भी आप यूज करेंगे आर्टिकल द को। ठीक है, द लेग्स, द आर्म्स, आप इन सबसे पहले भी किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, जिसको क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? आपने नंबर्स पढ़े होंगे, ये इनको हम बोलते हैं रोमन नंबर्स। ये रोमन नंबर्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये कभी भी 1 2 नहीं बोले जाते, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, बोल बोल के सीखो, क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यही हमारे क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। यही हमारे क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, और इसी में आपका लास्ट भी आता है, इसी में आपका लास्ट भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होंगे, जिनको आप बोलते हो क्रमवाचक विशेषण, उन सबसे पहले भी आर्टिकल द। इसीलिए हम बोलते हैं द फर्स्ट। क्या बोलते हैं? द फर्स्ट, द लास्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, या फिर द नेक्स्ट, द नेक्स्ट, है ना। तो जितने भी आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होंगे, जिनको आप रोमन नंबर्स बोलते हो, जिनको आप 1 2 की जगह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बोलते हो, ये सब भी अपने से पहले आर्टिकल द को लेकर आते हैं। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और यूज देखेंगे इसका। व्यक्तियों के वर्ग या जाति को बताने के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है? व्यक्तियों के वर्ग और जाति क्या होती है? देखो, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना। अभी आपने पढ़ा होगा ही इज अ पुअर बॉय, ही इज अ पुअर बॉय। अब आप थोड़ा सा समझ लेना आप बच्चे, ही इज अ पुअर बॉय। यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं पुअर की, तो ये पुअर कौन है? ये बॉय है। बॉय मतलब नाउन। अब ये नाउन के बारे में अगर बता रहा है, तो नाउन की विशेषता हो गई, और नाउन की विशेषता का मतलब हो गया एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता का मतलब हो गया आपका एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव आपके नाउन का भी काम करेगा। कब करेगा ये नाउन का काम? इतना समझ आ गया भाई? ये बॉय कैसा है? गरीब है। ये बॉय कैसा है? गरीब है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि ही इज अ रिच बॉय, ही इज अ रिच बॉय। अब मैं यहां पर अगर बच्चों ही इज अ रिच बॉय की बात करती हूं, तो बॉय का मतलब हो गया फिर नाउन। भाई नाउन हो गया ना बॉय का मतलब। अब ये रिच, जो ये वर्ड रिच लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इस रिच की बात करूं, तो ये रिच कौन है? ये बॉय है। और जो बॉय के बारे में बताता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको हम? एडजेक्टिव। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एडजेक्टिव आपके नाउन का भी काम करेंगे। देखो कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं पुअर, मैं आपसे बोलूं पुअर, या फिर मैं रिच की बात करूं, या फिर मैं यंग की बात करती हूं बच्चों, या फिर ब्लाइंड की बात करूं, या फिर ब्रेव की बात करूं, अगर ये अकेले बिफोर नाउन आते हैं, नाउन से पहले आएंगे बच्चों, तो वहां पर ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बता रहे हैं नाउन के, है ना। ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं इससे पहले आर्टिकल द का यूज कर दूं, तो फिर यहां पर ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेंगे, फिर ये आपके पीसीएन बन जाएंगे। पीसीएन का मतलब होता है बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हो आप बहुवचन। क्या बोलते हो? बहुवचन बोलते हो, जहां पे ये पूरी क्लास को बताने का काम करेंगे। अगर मैंने द पुअर बोला, तो द पुअर का मतलब हुआ
जितने भी गरीब हैं वो सारे, द पुअर का मतलब हुआ जितने भी वो गरीब हैं वो सारे, इसको बोलते हैं हम एंटायर क्लास। ठीक है, यानी कि टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, पूरी जाति पूरे वर्ग को बताने के लिए हम इनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो वो होता है आपके पूरे वर्ग को बता रहे हो, पूरी जाति को बता रहे हो, वहां पर आप यूज कर रहे हो आर्टिकल द। तो वही पॉइंट आपको यहां पर भी दे रखा है, व्यक्तियों के वर्ग या जाति को बताने के लिए भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर, द रिच, ये सब आपके पूरी जाति को बताने के लिए किया जा रहा है, पूरे वर्ग को बताने के लिए किया जा रहा है। या द ब्लाइंड, द ब्लाइंड, या फिर द ब्रेव, द ब्रेव, इन सब का यूज होता है पूरे वर्ग को बताने के लिए। उतार लो इसको जरा सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे सभी बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसी तरह से आप आर्टिकल का यूज वहां भी करते हो जब भी बच्चों आप बात करोगे ओशियन की, या फिर सी की, या फिर आपकी रिवर, डेजर्ट, कैनल, इन सबसे पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चाहे आपका इंडियन ओशियन हो, पैसिफिक ओशियन हो, या फिर गंगा रिवर हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्रा हो, कावेरी हो, ये जितने भी ओशियन, सी, रिवर, डेजर्ट होते हैं, ये सब आपके आर्टिकल द को लेकर आते हैं। दूसरा, आर्टिकल द का यूज आप वहां भी करेंगे बच्चों जहां पर भी आपका इन्वेंशन होता है। जैसे आप बच्चे क्लासेस लेते हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हो, ठीक है, लाइव क्लासेस किस में लेते हो आप, फोन में ले रहे हो, तो उसका भी तो इन्वेंशन हुआ है। हम बोलते हैं वो टीवी देख रहा है और ये चीज टीवी पर देख रहा है, तो ऑन द टेलीविजन होता है, टेलीविजन नहीं, ऑन द टेलीविजन होता है, ऑन द टीवी बोलते हैं हम। ऑन दी फोन, वो अभी फोन पर है, तो द फोन का यूज होता है जहां भी आविष्कार है, जहां पे भी आविष्कार है वहां पर भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी हो, और जो भी आपकी मेरे जो भी क्लास के लेके सजेशंस हैं आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह के टॉपिक्स मैं आपको डेली बेसिस पे देती रहूंगी एसएससी बुलेट पे, और अपनी जो भी सजेशंस हो, जो रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी कुछ और चीजों को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, 0 to हीरो बैच की चलेगा।